आप सभी को कृष्णा की तरफ से कृष्णा का पाठशाला में हार्दिक स्वागत। आइए आज फ्रैक्शन भिन्न इतनी आसान और संक्षिप्त में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जीवन भर एक बार अगर आप दिल से सुन लीजिए, जीवन भर के लिए आप कभी फ्रैक्शन को नहीं भूल पाइएगा। हमेशा आपको याद रहेगा कि फ्रैक्शन है क्या, भिन्न है क्या। आइए, उससे पहले कहा जाता है कि वाणी एक अनमोल है, जो कोई बात बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हम जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, उसके अनुरूप ही सम्मान पाते हैं। एक छोटा सा किस्सा हमें याद आता है। एक संत की ही वाणी है, ज़्यादा बातें जो होती है संत की ही वाणी। हम लोग भाई संत की बात करते हैं, चोर की बात तो करेंगे नहीं। तो एक चौबे जी थे, तो उन्हें अक्सर लोग अलग अलग बातों से अलग अलग थोड़ा सा चिढ़ाते हुए बोलते थे। तो उन्हें जब कोई कहता कि चौबे जी, तो वही प्यार से बोलते बोलिए जी। लेकिन तभी कोई दूसरा जब आता, कहता कि ओए चौबे, तो बोलते कै बोल बे। अंतर क्या हुआ? दोनों के बोलने में, दोनों व्यक्तियों ने संबोधन जो किया, जैसा हम संबोधन करते हैं वैसा सम्मान पाते हैं। संबोधन हमारी सम्मान का सूचक है, यानी संबोधन हमारा अच्छा होना चाहिए। जब कोई कहा चौबे जी, उन्होंने भी कहा कि बोलिए जी, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी मुख से चौबे, बोलबे, आबे, ये कैसा लग रहा है? इसलिए हम अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दें और प्रयास करें कि हमारी जो ही वाणी हो बहुत ही सम्मानजनक हो। सामने वाला अगर कटु वचन भी बोलता है तो प्रयास करें उसे कटु वचन के बदले कटु वचन न बोले। आइए पढ़ते हैं फ्रैक्शन भिन्न। फ्रैक्शन भिन्न, इसमें दो भाग होते हैं, एक ऊपर का अंश और नीचे का हर। ऊपर अंश और नीचे हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, एन बाई डी शॉर्ट में जिसको कहते हैं, अंश बाटा हर। अब कैसे हो सकता है कि हम भूल जाएं कि अंश नीचे था कि हर नीचे था, ऊपर अंश रहेगा कि हर रहेगा? तो सीधी सी बात है, एक दिमाग में बात बैठा लीजिए। हल, आप किसान जो हल चलाते हैं या ट्रैक्टर, आजकल तो ट्रैक्टर हो गया है, वो हल कहाँ चलता है? नीचे। हल कहाँ चलता है? नीचे। बस याद रखिए कि हल नीचे होता है, ये हर है हालांकि, लेकिन ये दिमाग में जब बात बैठेगी कि हल, तुरंत जब हर देखिएगा तो याद आए कि नहीं, नीचे होता है, यानी हल नीचे वाले को हम हर कहते हैं, हर। ये याद रखने का हम तरीका बताएं। तो अंश बटा हर। अब भिन्न फ्रैक्शन है क्या? बांटना, ठीक है। फ्रैक्शन भिन्न का मतलब होता है ये बांटना, भाग का ही एक सूचक है। कैसे? जैसे यहाँ हुआ अगर 2/5, 2/5 मतलब 2 को 5 भागों में बांटना। भिन्न का मतलब ये होता है कि 2/5, 2/5 यानी 2 को 5 भागों में बांटना। 2 रुपया है, 5 व्यक्तियों में बांटना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी 2/5। प्रश्न आता है कभी कभी आपको, तो कि इसको डिवाइड यानी भाग के रूप में लिखें। तो जो अंश होता है वो पहले होता है। अंश कहाँ हो गया? यहाँ हल कहाँ गया? लास्ट में, यानी 2/5 यानी 2/5, 2/5 यानी 2/5।
अगर यहाँ 6/10 है 6/10, तो इसको क्या लिखेंगे, मतलब कि इसका क्या हुआ कि 6 में हमको 10 से भाग देना है। यही है भिन्न, यानी बांटना, 6 को 10 हिस्सों में बांट देना। जैसे 1/2, 1/2, यानी 1 को 2 हिस्सों में बांटना। तो मान लीजिए 1 रुपया है, 2 व्यक्तियों में बांटना है, 2 हिस्से में बांटना है, तो क्या होगा 50-50, यानी 50 पैसे 50 पैसे। यानी जैसे इसे दिखाया जाता है नीचे क्लास में ना, ये होल है, पूरा है, तो ये एक ठो क्या हो गया, ये 1/2 ये और 1/2 आधा आधा। 1/2 का मतलब आधा, 1/4 चौथाई, ठीक है, 1 का चौथाई हिस्सा यानी 25 पैसा। 1 रुपया का कितना होगा चौथाई, 1/4 25 पैसा, 25 पैसे। तो ये हो गया आपका भिन्न का मतलब बांटना, भाग, ठीक है। यानी ऊपर अंश होता है, नीचे हर, n/n यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। और ये कोई भी ऊपर जो है, जो ऊपर अंक होता है अंश, उसमें हर से ही हम भाग देते हैं, ठीक है। अब है कि भिन्न आपको 6 रुपये में दिखाई देता है। ऐसे आपको जो है 3 ही ये पढ़ना होगा आपको, लेकिन आपको 6 रुपये में दिखाई देता है। शुरुआत क्लासों में आपको ये 3 जो है सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं, जब फ्रैक्शन भिन्न की शुरुआत होती है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, जिसका वैल्यू मान क्या हो, बराबर हो। भिन्न कोई भी हो, सबका मान क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी 10 भिन्न भी लिख दिए जाए, लेकिन सबका वैल्यू, सबका मान क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे देखिए 1/2, 1 को 2 हिस्से में बांटना, 2/4, 2 को 4 हिस्से में बांटना, ठीक है। 3/6, 3 को 6 हिस्सों में बांटना। बात क्या होगा, वही होगा। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, कितना आ गया, ये भी 1/2, ठीक है, ये भी 1/2, ये 1/2, यानी सबका मान क्या होगा, 1/2। तो ऐसे भी अगर हैं जो सबका मान अगर बराबर है, वैल्यू बराबर हो जाता है, तो वो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दूसरा जो होता है लाइक अनलाइक। तो लाइक फ्रैक्शन में नीचे का जो हर, ठीक है, यानी डी, ये जो डिनोमिनेटर डी जो है, नीचे का हर, ये अगर समान हो, एक ही अंक हो, तो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। नीचे का, यानी नीचे का हर जो है डी, अगर सभी में एक ही अंक हो, बराबर हो, तो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और जिसमें ये नीचे का हर बराबर ना हो, उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जिसके नीचे का हर बराबर हो वो लाइक, जिसका बराबर ना हो अनलाइक, ठीक है। जैसे देखिए इसमें 8, 8, 8 है हर में, तो ये क्या है, लाइक है। अनलाइक में देखिए ये 7 है, 8 है, 2 है, यानी बराबर नहीं है, अनइक्वल है। तो जब अनइक्वल है तो क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। ये इक्वल है तो लाइक फ्रैक्शन। अब आते हैं आपको 3, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। 3 तरह के भिन्न, 3 रूपों में जो है भिन्न को ऐसे बांटा गया है। एक साधारण भिन्न, यानी जिस भिन्न का ऊपर का अंश कम और नीचे का हर ज़्यादा हो, उसे कहते हैं साधारण भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 1/2 ऊपर कम नीचे ज़्यादा, 2/4, 10/11, ठीक है, 1/2, 6/8, 9/12। तो ऊपर का अंश ज़्यादा, ये कम, और नीचे का हर ज़्यादा, इन प्रॉपर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। और इम्प्रॉपर के कैसे पहचानेंगे, तो जिस भिन्न में, जिस फ्रैक्शन में ऊपर का अंश ज़्यादा हो और नीचे का हर कम हो, वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। सीधी सी बात है कि ऊपर जब ज़्यादा हो जाएगा वजन, और नीचे थोड़ा व्यक्ति दुबला पतला हो, वजन ज़्यादा हो, तो क्या विषम हो जाएगा, गिरने की परिस्थिति हो जाएगी, डबाडोल हो जाएगा। वो तो उससे क्या कहते हैं, विषम, विषम परिस्थिति। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि विषम क्या है, ऊपर ज़्यादा हो,
ऊपर का अंक ज़्यादा और नीचे का अंक कम हो तो क्या है वो विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, पूर्णांक वाले भिन्न को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स जैसे 2 होल 1/3, 1 होल 1/2, 4 होल 1/5, 2 पूर्णांक 1/3, 1 पूर्णांक 1/2, 4 पूर्णांक 1/5 या 3 पूर्णांक 1/5, ठीक है, 10 पूर्णांक 1/11। तो पूर्णांक वाले जो भिन्न हैं उनको कहते हैं संयुक्त भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न। और जो ऊपर ज़्यादा नीचे कम हो वो इम्प्रॉपर, और जो ऊपर कम नीचे ज़्यादा हो प्रॉपर। अब प्रश्न आते हैं, ये 2 में प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में बदलना, इम्प्रॉपर से मिक्स में बदलना और मिक्स से फिर इम्प्रॉपर में बदलना, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे भाग देते हैं। जैसे यहाँ 11/5 है, आप 5 से भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो 5 2 10, 1 6 ये हो गया 2 होल 1/5, 2 होल 1/5, 2 पूर्णांक 1/5। यानी भाग देने के बाद जो भागफल आता है पूर्णांक होता है, शेष जो होता है अंश बन जाता है, और जिसे भाग देते हैं भाज्य वो हर बन जाता है। और फिर जब अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में है और इम्प्रॉपर में बदलना है तो फिर करेंगे क्या, 5 में 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1, नीचे जो है जो कहते हैं 5 का 5, तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 1 11, 11/5। देखिए आ गया इतना 11/5। क्या करते हैं, जैसे इसका ये मिक्स में है, इसको बदला तो इससे गुणा करेंगे, 7 में 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, और ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो 1 अंक मिलेगा हमको। इतने करने के बाद हमको 1 अंक मिलेगा, 7 6 42 और 1 43, ऊपर 43 लिख लेंगे बस, 43, ठीक है। और नीचे जो हर है वो हर जो कहते लिख दे, हो गया बस, यही तो करना है। तो इस तरह से आपका देखिए भिन्न जो है एक इक्विवेलेंट हुआ जिसका मान बराबर हुआ, लाइक अनलाइक, लाइक में जिसका नीचे का हर जो है वो बराबर हो और जिसका हर बराबर ना हो वो अनलाइक में आ गया, अनइक्वल है तो आपका अनलाइक में आ गया। और प्रॉपर में प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी साधारण भिन्न जिसमें ऊपर कम और नीचे ज़्यादा, अंश कम हो हर ज़्यादा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर अंश ज़्यादा और हर कम हो। और मिक्स फ्रैक्शन संयुक्त भिन्न, पूर्णांक वाले भिन्न को हम कहते हैं संयुक्त भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ये हुआ आपका मिक्स फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भिन्न, और इसके ये इतने रूपों में आपको जो है दिखाई देता है भिन्न, ठीक है। शुरुआत क्लासों में लाइक अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, बाद में आपको ये चेंज करने के लिए इम्प्रॉपर टू मिक्स और मिक्स टू इम्प्रॉपर। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार।